जय हिंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक कलवी सेंटर। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। अभी हमने क्या करा था लास्ट वीडियो के अंदर, यहाँ पे मैंने कवर करा था 100 ड्रेसेस पार्ट 1। उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि जो यहाँ पे ओंडा है, ओंडा जो है वो उसने क्या है कि अपना ड्रेस का डिजाइनिंग बनाया हुआ है और वो डिजाइनिंग अपने स्कूल के अंदर लगाई हुई है, लेकिन वहाँ पे एन वक्त पे क्या था, ओंडा अब्सेंस है। और उसके बाद क्या है कि उसके जो ड्रेसेस की डिजाइनिंग है वो सभी लोगों को बहुत पसंद आ रही है, इंक्लूडेड उसके जो भी टीचर्स हैं और सारे बच्चे हैं, इन सभी लोगों को उसकी डिजाइनिंग बहुत पसंद आ रही है। लेकिन वहाँ पे ओंडा अब्सेंट है और एज वेल एज उसको जो है कह सकते हैं कि वो जो वहाँ पे कंपटीशन चल रहा था, मैच चल रहा था ड्राइंग कंपटीशन, उस कंपटीशन की विनर भी यहाँ पे ओंडा को अनाउंस कर दिया गया था। लेकिन तब पर भी वहाँ पे ओंडा उस दिन भी अब्सेंस थी, वो स्कूल नहीं आई हुई थी। इसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पे इसके आगे जो पार्ट 2 की स्टोरी वो यहाँ से स्टार्ट होती है और इस स्टोरी के अंदर दिखाया जाता है कि जैसे ही यहाँ पे मैसन वहाँ पे आती हैं क्लास के अंदर, तभी उनको एक लेटर मिलता है। उस लेटर के अंदर ये बात लिखी होती है और एक्चुअली जो लेटर है ये वहाँ पे ओंडा के फादर के द्वारा भेजा गया होता है। और उस लेटर के अंदर ये चीज़ मेंशन होता है कि अब हम लोग इस शहर को और आपके स्कूल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सभी लोग हम लोगों के साथ कह सकते हैं कि जो सौतेला व्यवहार है, कुछ उस तरह का व्यवहार करते हैं और हम लोग को कोई भी लाइक नहीं करता और हम लोगों को सभी लोग परेशान भी किया करते हैं। इसलिए हम लोग अब ये शहर छोड़ करके हमेशा के लिए जा रहे हैं। कुछ इस तरह का लेटर उसके अंदर लेटर के अंदर इस तरह की बातें वहाँ पे लिखी होती हैं। और ये बात जैसे ही पता चलती है, और यहाँ पे एक्चुअली मैं आप लोग को ये ऐड कर दूँ कि ये जो लेटर होता है, इस लेटर को पहले तो उनकी लेटर जो टीचर हैं ओंडा की, वो पढ़ती हैं और उसके बाद आकर वो इससे दोबारा पूरे क्लास के सामने भी इस लेटर को पढ़ती हैं। और जैसे ही सारे बच्चों को ये बात पता लगती है, तुरंत क्या होता है कि वहाँ पे सारे के सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा उदास होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं। और जब सभी लोग बहुत होपलेस होते हैं तो उन्हीं के साथ क्या होता है कि यहाँ पे जो कह सकते हैं कि जो दो गर्ल्स थीं जिनमें से एक का नाम था पैगी और दूसरे का नाम था मैडी। तो पैगी और मैडी जो हैं, ये दोनों लड़कियां भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती। इवनली यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो मैडी है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, वो भी एक गरीब घर से बिलोंग करती है, तो उसको सारी की सारी जो ओंडा की फीलिंग्स है वो समझ में आती है। और इसलिए क्या है कि वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिल्टी फील करने लग जाती है। उसे ऐसा लगता है कि अगर मैंने एक बार भी अगर यहाँ पे लोगों को रोका होता, अगर एक बार भी अगर मैंने यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर मैंने ओंडा का पक्ष लिया होता, उसे बचाया होता, तो शायद ये आज ना हुआ होता। ओंडा को यहाँ पे स्कूल छोड़कर, अपना घर छोड़कर यहाँ से जाना नहीं पड़ता। यानी कह सकते हैं कि अंदर ही अंदर यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे मैडी है वो अपने आप को गिल्टी फील करने लगती है। वो पूरा का पूरा क्लेम और पूरा का पूरा दोष अपने ऊपर लेने लग जाती है कि मेरी ही वजह से यहाँ पर जो है ओंडा को यहाँ से जाना पड़ा। वो सोचने लग जाती है कि अगर मैंने बोला होता, अगर मैंने कुछ भी कहा होता, तो यहाँ पे आज जो है ओंडा को अपना स्कूल कॉलेज छोड़ करके उसे जाना ना पड़ता। यानी कह सकते हैं कि वो अंदर अंदर घुटने लगती है और घुटने के साथ साथ वो ये भी सोचती है कि अगर मैंने एक भी बार अगर यहाँ पे जो यहाँ पे पैगी है, जब भी उसका वो मजाक उड़ा रही थी, उसका मजाक बना रही थी, सबके सामने उसे कह सकते हैं नीचा दिखा रही थी, अगर मैंने एक बार भी अगर उसे रोका होता, टोका होता, तो आज ओंडा के साथ ये ना हुआ होता। कुछ इस तरह की बातें सोच रही होती वहाँ पे मैडी, और मतलब कह सकते हैं कि मन ही मन अपने को कोसने लग जाती है। लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं, इसके बाद भी उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो जाकर के मैडी को कुछ भी कहे। और यहाँ पे जो मैडी है वो पैगी से कुछ तो कह नहीं पाती, क्योंकि जो पैगी है वो बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पैगी है उसको भी इस बात की बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रही होती, लेकिन ये कह सकते हैं कि उसको उतना ज़्यादा फील नहीं होती जितना कि यहाँ पे मैडी को फील हो रहा होता। इसके बाद क्या होता है कि आने वाले टाइम पे अब थोड़ा सा आगे आती हैं, तो जैसे स्कूल उन लोगों का कंप्लीट, यानी कह सकते हैं उस दिन का जैसे स्कूल ख़त्म होता है, तुरंत क्या होता है कि वो जो पैडी है, जो वहाँ पे पैगी है, पैगी तुरंत आती है, सॉरी पैगी नहीं, मैडी जो है आती है पैगी के पास और मैडी आकर के पैगी से बोलती है कि ऐसा है कि चलो हम लोग क्यों ना चलें ओंडा के घर। हो सकता है वो अभी उसके जो घर वाले हैं या फिर वो हैं, अभी वो लोग हो सकता है घर से निकलने की तैयारी कर रहे होंगे, तो हो सकता है अगर हम लोग टाइम से उनके घर पे पहुंच जाएंगे तो उनको हम लोग रोक लेंगे। और ऐसे ही वो लोग आपस में बात करती हैं। और उसके बाद क्या होता है कि ये दोनों लड़कियां जो है दौड़ते हुए ओंडा के घर की तरफ जाती हैं। और जैसे ये लोग उसके घर पे पहुंचती हैं तो ये लोग क्या पाती हैं कि उसका घर जो है पूरी तरह से कह सकते हैं कि उसका जो घर है, उसकी जो दीवारें गंदी है, लेकिन जो उसका रूफ है वो थोड़ा सा कह सकते हैं वाइटिस कलर का है। लेकिन यहाँ पे वो लोग अंदर जब देखती हैं झाँक करके, तो उन्हें पता लगता है कि घर पूरी तरह से खाली है, यानी कि वो सारे के सारे लोग, यानी कि ओंडा और उसके फैमिली वाले वहाँ से जा चुके होते हैं। कुछ इस तरह का इंसिडेंट यहाँ पे बन के आता है। इसके बाद क्या होता है कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होती है और ये
ये लोग कुछ भी नहीं कह पाते और फाइनली क्या होता है कि दोनों की दोनों लड़कियां वहाँ से वापस चली आती हैं, कह सकते हैं कि पूरी तरह से निराश होकर के, और उन लोगों को कह सकते हैं कि पूरी तरह से गिल्टी फील करते हुए। लेकिन इनमें मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दूं कि जो यहाँ पे मैडी है, मैडी को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रही होती है, क्योंकि वो कहीं न कहीं इस बात को मान के बैठ जाती है कि अगर उसने एक भी बार अगर यहाँ पे अगर पैगी को, जब वो मजाक उड़ा रही थी, ओंडा का मजाक कर रही थी, उसको टॉर्चर कर रही थी, अगर एक बार भी अगर मैडी ने रोका होता तो शायद आज ये सब कुछ ना हुआ होता। और उसके बाद क्या होता है कि दोनों लड़कियाँ अपने घर चली आती हैं और कई हफ्ते बीत जाते हैं। कई हफ्ते जब बीत जाते हैं तो इस बीच में क्या होता है कि जो यहाँ पे जो आप यहाँ कह सकते हैं जो मैडी है, मैडी तो अभी भी नहीं भूल पाती अपने सदमे को। लेकिन जो पैगी है, पैगी क्या है कि कह सकते हैं कि धीरे-धीरे कुछ दिनों में उसको ये सारी बातें भूल जाती हैं। और उसके बाद क्या होता है कि कहीं न कहीं ये दोनों आपस में जब मिलती हैं, आपस में बातचीत करती हैं, तो उसके बाद ये होता है एक दिन जब कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मैडी है, मैडी जैसी आकर के मिलती है पैगी से, वो उसको बोलती है कि ऐसा है कि क्यों ना हम लोग एक लेटर लिखते हैं और ये लेटर जो है भेजते हैं ओंडा के पास, और अगर ये लेटर उसके पास पहुंच जाएगा तो हो सकता है कि वहाँ पे हम लोगों की बातें वहाँ तक पहुँच जाएँ। और इसी का रिज़ल्ट ये होता है कि जब ये दोनों लोग मिल कर के इस तरह का लेटर लिखती हैं तो उस लेटर में इन लोगों की इच्छा तो होती है कि हम लोग उससे माफ़ी मांग लें, लेकिन क्या है कि इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं हो पाती, यानी ये दोनों लड़कियाँ इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती हैं कि उस लेटर में ये लोग ओंडा से माफ़ी मांग सके। लेकिन फिर भी ये लोग उस लेटर जो है लेटर एक लिखती हैं और लेटर लिख करके पोस्ट कर देती हैं ओंडा के लिए। लेकिन यहाँ पे भी कह सकते हैं कि कई सारे हफ्ते बीत जाते हैं, बहुत सारा टाइम बीत जाता है, कोई भी रिप्लाई वगैरह नहीं आता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि पैगी तो कह सकते हैं कि ऑलरेडी उसे बहुत सारी बातें भूल चुकी होती है, वो उसको उतना ध्यान नहीं होता, लेकिन अभी भी मैडी के मन के अंदर पूरा का पूरा मलाल भरा होता है। वो अभी भी अपने आप को दोषी मान रही होती है, अभी भी वो ये सोच रही होती है कि अगर मैंने कुछ भी किया होता तो आज जो है ओंडा के साथ ऐसा ना हुआ होता। और इसी को रिस्पेक्ट में रखते हुए धीरे धीरे क्या होता है कि टाइम बीतता जाता है, सारा का सारा वहाँ पे इन्वायरमेंट बदलता जाता है, और एक दिन धीरे धीरे कह सकते हैं कि वो दिन भी पास आ जाता है जिस दिन क्रिसमस वाला होता है, यानी कह सकते हैं कि क्रिसमस डे नियर आ जाता है। और इन लोगों के स्कूल में क्रिसमस डे सेलिब्रेशन का कह सकते हैं कि वो टाइम आता है और सारे के सारे लोग जो क्रिसमस को सजाते हैं और भली प्रकार क्या करते हैं कि सारे लोग स्कूल के अंदर फंक्शंस करते हैं। और इस फंक्शंस के दौरान ही क्या होता है कि एक लेटर आकर के मिलता है मिस मैसन को। मिस मैसन कौन है? ये ओंडा और मैडी और पैगी, इन लोगों का कम्प्लीटली जो टीचर हैं उनका नाम है मिस मैसन। तो मिस मैसन को एक लेटर आके मिलता है और ये लेटर जो होता है ये होता है बाय द ओंडा। उसके अंदर फिर अगेन क्या कर मिस मैसन उस लेटर को लेकर आती हैं और उस लेटर को ला करके अगेन जो है पूरे क्लास के सामने वैसे ही पढ़ती हैं जैसे कि उन्होंने ओंडा के फादर के द्वारा भेजे गए लेटर को पढ़ा होता है। लेकिन इस बार जो लेटर होता है ये ओंडा के फादर ने नहीं भेजा होता, ये खुद ओंडा ने ये लेटर भेजा होता है। अब इस लेटर के अंदर ओंडा जो है कहती है सारे लोगों को, यानी कह सकते हैं कि सभी लोगों के बारे में बताती है, सबका हालचाल पूछती है, और एज वेल एज वो क्या है कि ये भी कहती है कि मैं अब इस टाइम पे जिस नए घर में आ गई हूँ, इस नए घर में भी मैं और मेरे साथ जो है यहाँ पे 100 ड्रेसेस का सेट लगा हुआ, और सारे के सारे जो सेट हैं एकदम सीक्वेंस में लगे हुए, एकदम सीधे लगे हुए, एकदम कह सकते हैं पूरे एक रो में है और बहुत अच्छे लगते हैं। और एज वेल एज मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहती हूँ कि जो मिस मैसन है इनके जैसा हमें अब कोई दूसरा टीचर नहीं मिल सकता। अगर कोई दूसरा टीचर आएगा भी तो वो मिस मैसन की बराबरी नहीं कर सकता। एज वेल एज वो पैगी और जो मैडी है इनके बारे में भी कहती है, इन लोगों को भी धन्यवाद बोलती है। यानी इन लोगों की बातों को लेकर के वहाँ पे ओंडा के मन में कोई भी मलाल नहीं होता, उसके अंदर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता है। और इन लोगों की बातों को ये लोग जो उसको चिढ़ा रही थी, जो उसको परेशान कर रही थी, इन सारे लोगों की बातों को उसने बिल्कुल भी कह सकते हैं कि सीरियस नहीं लिया होता है। और कह सकते हैं कि एकदम नॉर्मल लहजे में बहुत डिसेंटली वहाँ पे सभी लोगों का हालचाल पूछते हुए अपने लेटर को वहाँ पे ओंडा समाप्त कर देती है। और साथ ही साथ वो अपने लेटर में ये भी कहती है कि मेरे वो सारे ड्रेसेस, यानी मेरे वो सारे डिज़ाइंस जो कि यहाँ पे मैडी और पैगी को पसंद आए थे, उन सारे ड्रेसेस की डिज़ाइन को अगर ये लोग चाहें तो अपने घर भी लेके जा सकते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे अनुमति देती हूँ। और इन सारी बातों के साथ वहाँ पे ओंडा अपने लेटर को सभी लोगों को याद करते हुए, टीचर को कह सकते हैं कि नमस्ते करते हुए अपने लेटर को यहाँ पे
एंड कर देती है। और इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे सारे के सारे लोग, पूरा का पूरा जो क्लास होता है, पूरा का पूरा क्लास पूरी तरह से भावुक हो जाता है और सारे के सारे लोग यहाँ पे ओंडा को मिस करने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ओंडा ने भी अपने लेटर के अंदर लिखा होता है कि मैं भी पूरे के पूरे क्लास को मिस करती हूँ, लेकिन जहाँ भी हूँ मैं ठीक हूँ। और यहाँ पे क्या होता है कि जो पैगी है और यहाँ पे जो मैडी है, ये दोनों की दोनों जो लड़कियाँ होती हैं, ये दोनों बहुत ज़्यादा मिस करने लग जाती हैं और इन लोगों को काफ़ी ख़राब लग रहा होता है। लेकिन फिर भी जैसा कि ओंडा ने कहा था कि अगर इन लोगों को उसकी ड्रेस पसंद है तो उसे वो लोग अपने घर लेके जा सकती हैं। तो ये लोग, जब इन लोगों का स्कूल का एंड होता है तो उसके बाद क्या करती हैं, यहाँ पे मैडी और पैगी, ये दोनों लड़कियां क्या करती हैं कि ओंडा के ड्रेस को कैरी करके अपने घर ले आती हैं। और जो अपने घर लाती हैं, और यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि जब मैडी जो है अपने घर जाती है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो यहाँ पे जो मैडी है वो पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन जो मैगी है सॉरी जो यहाँ पे मैडी है वो पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन जो पैगी है वो यहाँ पे रिच फैमिली से बिलोंग करती है। तो एक्चुअली यहाँ पे कुछ इस तरह कहानी बन के आती है कि जब मैडी अपने घर पे लेके आती है उन ड्रेसेस के सेट को, और अपनी गंदी दीवार के ऊपर जब उन ड्रेसेस के सेट को लगाती है तो उसकी दीवार बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। और जब इस तरह का नज़ारा वहाँ पे देखती है मैडी, तो वो बहुत ही दुखी हो जाती है। और उसके बाद क्या है कि उसे अगेन ओंडा की याद सताने लग जाती है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाती। तो एंड में वो क्या देखती है, वो सोचती है कि क्यों ना चला जाए, कह सकते हैं यहाँ पे जो मैडी है वो सोचती है कि क्यों ना चला जाए पैगी के घर। और वो पैगी घर जाती है, तो वहाँ जब जाती है तो देखती है कि जो ड्रेसेस हैं ओंडा की, वो ड्रेसेस को वहाँ पे रखा हुआ है, कहाँ पे, एक सोफ़े के ऊपर। और वहीं पे जो पैगी है, पैगी वहाँ पे बैठी हुई है। और ये जब मैडी उसके घर पहुँचती है तो पैगी से पूछती है कि अरे ये तो जो ओंडा की डिज़ाइन है, इसके अंदर तो तुम्हारी पिक्चर है। तो कुछ इस तरह का जब वर्ड सुनती है यहाँ पे पैगी, तो वो यहाँ पे जो पैगी सुनती है तो वो मैडी को रिप्लाई देते हुए कहती है कि हाँ, शायद ओंडा हम लोगों को कुछ ज़्यादा ही पसंद करती थी, इसलिए उसने ये सारी जो डिज़ाइनें हैं, इन सारे जो पिक्चर्स हैं, इसके अंदर उसने हम ही लोगों को बना रखा है। तो कुछ इन्हीं सारे कह सकते हैं कि इन्हीं सारी बातों के साथ, इन्हीं सारी लाइनों के साथ हमारा जो आज का ये चैप्टर है, जिसका नाम है 100 ड्रेसेस पार्ट 2, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन यहीं पे एंड होता है। और अगर आप लोग इस वीडियो को अगर अच्छे से अगर 2 से 3 बार अगर देख लेंगे, तो आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे छूटने वाला नहीं है। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करिए, और अगर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पे क्या है कि मैं आप लोग को ये बता दूं कि अगर आप लोग कोई भी अगर सुझाव देना चाहें मेरे इस वीडियो के बारे में, तो आप लोग ज़रूर यहाँ पे कमेंट करें, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।